हेलो गाइस, सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास नंबर 9th में हमारा जो 11.2 एक्सरसाइज चल रही है उसमें हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए थे, 7, 8 और 9। ठीक है, आज हम 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। आपको डायमीटर ऑफ द मून है और डायमीटर ऑफ द अर्थ है, इसका पहले तो सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद इसकी रेशियो निकालनी है दोनों की। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेट द, हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या ले लेंगे, आर ले लिया भाई। इसकी जो लेट कर ली, जो रेडियस है वो हमने क्या कर ली, आर कर ली। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस को आर ले रहा हूं, अगर मैं इसका डायामीटर निकालू, डायामीटर ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बन जाता है, ये 2r बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं लिखूं डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, 2r। ठीक है, क्या दे रखा है, 2r। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें तो 2r ले लिया मैंने डायमीटर ऑफ द, लेकिन ये कह रहा है जो डायमीटर ऑफ मून है वो अर्थ का, मून 1/4 है, तो इसका मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाय में 2, r बाय में 2। राइट, अब हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द मून। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द मून। इसका रेडियस क्या होगा बेटा, r बाय में 2 तो होता है, इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r बाय में 4। इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस। अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस, आर की जगह तो आर ही रहेगा। ठीक है, 4 पाई आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। राइट, अब हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया और किसका निकालेंगे हम, मून का। मून का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर की जगह क्या पुट हो जाएगा, आर बाय में 4 का होल स्क्वायर। राइट, इतना होने के बाद अब हमने लास्ट में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो यहां लिखोगे बेटा, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। दो सरफेस एरिया, दो केस बने हमारे, फर्स्ट केस का सरफेस एरिया और सेकंड केस का सरफेस एरिया। तो जो हमारा मून है उसको हम ऊपर रखेंगे, उस बाय में क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो करो बेटा इसको, तो 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, बाय में क्या हो गया 16, बाय में 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाय में क्या हो गया 16। रेशियो क्या निकल जाएगी बेटा, 1/16, 1/16, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 मीटर। कितना है, 0.25 मीटर। और द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। जो थिकनेस है इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड, आउटर कर्व्ड, ये दोबारा लिख दिया मैंने, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो आपको दो चीजें गिवन है, देखो एक तो रेडियस गिवन है हेमिस्फेरिकल बॉल की, तो यहां पर क्या लिखोगे, इंटरनल रेडियस हेमिस्फेरिकल बॉल कितनी दे रखी है, 0.25 मीटर। राइट, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, इंटरनल तो दे रखी है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी। आउटर रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटरनल में से प्लस कर दोगे थिकनेस, इंटरनल प्लस थिकनेस,
कितना हो जाएगा 5.25 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो क्या फार्मूला होता है बेटा इसका, 2πr², 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 का होल स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 22 बाई में 7 मल्टीप्लाई 525 बाई में 100, 525 बाई में 100, 7 से कट करेंगे 49, 7 तो 25 75, 25 चौक 100, 2 से कट करा 2, 2 से कट करेंगे 11। अब ये हमारे पास बच गया बेटा। इसको हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 173.25 बाई में क्या दे रखा है 100, तो इसका आंसर क्या होगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा 3 केस दे रखे हैं, अलग अलग केस में आपको बताना है। एक तो बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दूसरा बताना है रेडियस ऑफ सिलेंडर, तीसरा बताना है इसकी रेशियो। फर्स्ट और सेकंड केस दोनों को अप्लाई करके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या बताना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या बताना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 4πr²। ये फर्स्ट केस है बेटा इसका। सेकंड केस में आपको क्या बताना है, रेडियस, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो रेडियस पता होनी चाहिए सिलेंडर की। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे यार, रेडियस क्या होती है हमारी यार, हाइट क्या होती है h। अगर मैं इसमें बात करूं डायामीटर की, तो आप क्या लोगे बेटा, इसमें डायामीटर 2r हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है डायामीटर रेडियस का, और इसका डायामीटर का अगर हम रेडियस निकाले तो हाफ हो जाता है, राइट। अब हमने क्या निकालना है इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, 2πrh। क्या होता है, 2πrh, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा, पाई हो जाएगा, r मल्टीप्लाई h की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो इसके जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 4πr का स्क्वायर, 4πr का स्क्वायर, राइट। अब देखेंगे बेटा, इसके बाद हमने थर्ड पार्ट में क्या सॉल्व करना है, रेशियो। क्या निकालनी है, रेशियो। इन फर्स्ट और सेकंड जो सरफेस एरिया इसकी रेशियो निकालनी है। तो पहले का जो सरफेस एरिया आया था वो कितना था, 4πr², दूसरे का भी कितना आया, 4πr²। दोनों को कट करेंगे, हमारी रेशियो क्या आ गई, 1:1। ये थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर, ओके। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैंने 3-3 क्वेश्चन करके हर एक 3 वीडियो बना रखी है इस एक्सरसाइज की, क्योंकि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, 7वां क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।